नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम महात्मा कबीर के घर और परिवार पर वार्ता कर रहे थे। हम अब तक ये देख चुके हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास जी ने महात्मा कबीर की एक पत्नी खोजी थी, जिसका नाम उन्होंने लोई बताया था। उस पर चर्चा हो चुकी है। अब एक दूसरे विद्वान हुए, परम विद्वान हुए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा साहब। उन्होंने महात्मा कबीर की एक और पत्नी खोजी थी। उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है। अभी हम उसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि वो चर्चा पूरी नहीं हुई। कहां से प्रारंभ किया जाए? बहुत लोगों को मुगालता यह है कि वे कबीर को हिंदी से समझ लेंगे। हिंदी का विद्वान यह मुगालता पाले हुए है कि कबीर हिंदी के कवि थे और वे अपनी वाणी हिंदी में कहते थे। ऐसे संत थे जो कवि भी थे आदि आदि, और उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी जो हिंदी के ही समान थी। संस्कृत से प्राकृत हो गई हिंदी थी, इसलिए वे हिंदी के विद्वान हैं तो वो पूरी तरह समझ लेंगे। यह उनका मुगालता है। कोई संस्कृत का विद्वान कहे कि मैं कबीर वाणी को समझ लूंगा क्योंकि हिंदी तो संस्कृत से ही निकली है, तो यह उसका भी मुगालता होगा। क्योंकि कबीर की वाणी में केवल हिंदी और संस्कृत नहीं है। कबीर की वाणी में हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त अध्यात्म है, और अध्यात्म भी ऐसा वैसा अध्यात्म नहीं है। वह अध्यात्म है जो सभी अध्यात्म का सार है। जो कबीर के समय तक कहा सुना जा चुका था, कबीर उसके आगे की बात करते हैं। तो उसके आगे की बात आपको कहीं लिखा पढ़ा मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कबीर में ही मिलेगा। बाकी के लिए आपको सोचना पड़ेगा। कबीर वाणी आपको सोचने पर विवश करती है, और इसीलिए आप और हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, हम चिंतन नहीं करते। कबीर की वाणी में इतिहास भी मिलेगा, कबीर की वाणी में थोड़ा बहुत भूगोल भी मिलेगा। दर्शन तो कबीर की वाणी में है ही, जब अध्यात्म है तो दर्शन है। कबीर की वाणी में मनोविज्ञान भी मिलेगा, कबीर की वाणी में शरीर विज्ञान भी मिलेगा। कबीर की वाणी में संबंध मिलेंगे और संबंधों का मानवीकरण मिलेगा, और संबंधों और मानवीकरण का रहस्यात्मक संजोग मिलेगा, जिसको समझने के में न हिंदी काम आएगी, न संस्कृत काम आएगी, न अंग्रेजी काम आएगी, न फारसी काम आएगी, न अरबी काम आएगी। उसको समझने के लिए क्वचित अन्यतोप की आवश्यकता होगी, और बिना क्वचित अन्यतोप के हम कबीर को या कबीर वाणी को नहीं समझ सकते, उनके आसपास भी नहीं फटक सकते। अब पुनः हम आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की उन दो पंक्तियों पर, जिसमें से पहली पंक्ति है, मोरी बहुरिया को धनिया नाव, लय रखियों रमजनिया नाव। दूसरी पंक्ति बाद में बताऊंगा। तो इसमें देखिए, पहले व्याकरण देख लीजिए। नाव दो बार आया है,
मोरी बहुरिया को धनिया नाव, लय रखियो रमजनिया नाव। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि सारा जोर नाम पर है, नाम पर जोर है, 1 2 3 4 पर जोर नहीं है, नाम पर जोर है। और लय रखियो, लय रखियो क्या कहता है? इसमें कुछ जबरदस्ती का भाव आता है। रख दिया, नाम रख दिया, और नाम लय रख दिया। लय रख दिया में जबरदस्ती का भाव आता है कि जैसे उसका नाम तो धनिया था, लेकिन हमने उसका नाम रमजनिया रख दिया, पकड़ के रमजनिया रख दिया। लय, लय मतलब पकड़ के, जबरदस्ती रमजनिया रख दिया। तो भाई वर्मा जी, पत्नी तो एक ही है, और जैसा अपने यहां की परंपरा है, पत्नी का नाम नहीं लिया जाता ससुराल में, उसको नाम दे दिया जाता है। अब यहां कबीर अपनी पत्नी का क्या नाम दें? कबीर ने यहां अपनी पत्नी का वही नाम दिया जो लोक जानता है। जैसे हर पत्नी औरत होती है, हर मां औरत होती है, तो अगर औरत कह दिया तो सबका बोध हो जाएगा। उसी तरह से धनिया एक शब्द है। धनिया का मतलब धनिया मिर्चा वाली धनिया नहीं है। धनिया, याद कीजिए आप, धनिया शब्द किससे बना है? धन से बना है। और धन किसके पास है? लक्ष्मी के पास है। तो हम इसीलिए अपने यहां अपनी परंपरा में औरतों को लक्ष्मी कहते हैं, कन्या को लक्ष्मी कहते हैं, ब्याहता को भी लक्ष्मी कहते हैं, मां को भी लक्ष्मी कहते हैं, बूढ़ी को भी लक्ष्मी कहते हैं, हम सबको लक्ष्मी कहते हैं। इसी लक्ष्मी का प्राकृत रूप, समानार्थक रूप लोक में धनिया है। लक्ष्मी से लक्ष्मियां, लक्ष्मीनियां, और धन से धनिया। तो सारी स्त्रियां जितनी भी हैं वे धनिया हैं। अब हम अपने स्तर के अनुसार इसको अपने लिए माने कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है हमको धनिया कहना, नहीं है। लेकिन कबीर तो उन लोगों से बात कर रहे हैं ना जिनकी स्त्री धनिया होती थी। हमसे आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनकी स्त्री धनिया होती थी, और जिनके लोक गीतों में आज भी स्त्री को धना कहा जाता, धना। तो धनिया वो धनिया नहीं है, ये धनिया लक्ष्मी है, धनिया धना है। तो जैसे सबकी धनिया धना होती है, वैसे कबीर की भी धनिया धनिया थी, सबकी धनिया धनिया होती है। इस मर्म को समझिए आप। कबीर की जो पत्नी है उसको सब लोग धनिया कहते हैं, क्योंकि सबकी पत्नी धनिया होती है। लेकिन कबीर ने अपनी पत्नी का एक नाम रख दिया है, वो नाम है रमजनिया। सब अपनी पत्नी का नाम नहीं रखते, सबके लिए पत्नी धनिया ही होती है, लेकिन कबीर ने अपनी पत्नी का नाम रमजनिया रख दिया है। रमजनिया मैं पहले बता चुका हूं। अब एक दूसरा शब्द है, उस पर आइए। बहुरिया। बहुरिया किसको कहते हैं? बहुरिया किसको कहते हैं? बहुरिया माने पत्नी नहीं होता, बहुरिया माने वाइफ नहीं होता, बहुरिया माने औरत नहीं होता, बहुरिया माने स्त्री नहीं होता। स्त्री बहुरिया हो सकती है, औरत बहुरिया हो सकती है, पत्नी बहुरिया हो सकती है, लेकिन इनके माने बहुरिया नहीं होते। सभी पत्नी बहुरिया नहीं होती, सभी औरत बहुरिया नहीं होती। बहुरिया बहुरने से बना है। आप अब भी प्रयोग करते हैं, कुल बहोर दिया। बहोर दिया का मतलब कुल को आगे बढ़ा दिया, कुल को जगा दिया। कुल को जगाने वाली कौन होती है? वह औरत जो कुल को जगाती है उसको बहुरिया कहते हैं। वह औरत जो कुल को जगाती है उसको संस्कृत में जाया कहते हैं। क्योंकि जाया इसलिए कहते हैं
कि वो पैदा करती है। बहुरिया को बहुरिया इसलिए कहते हैं कि वो पैदा करती है। जो पैदा नहीं करती है वो बहुरिया नहीं होती। तो पहले वाक्यांश में आया मेरी बहुरिया को धनिया ना हो। वो बहुरिया तो थी ही इनकी कबीर की, वो पैदा करने वाली थी, पैदा करती थी, इसलिए बहुरिया थी। लेकिन इन्होंने उसका नाम रमजनिया कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो राम का प्रसार करे, वो राम पैदा करे, धन पैदा ना करे, वो राम पैदा करे। बहुरिया तो थी ही, चाहे धन पैदा करती तब भी बहुरिया थी, राम पैदा करती तो भी बहुरिया थी। लेकिन कबीर ने अपनी बहुरिया का नाम रमजनिया कर दिया, और ये इसलिए कि वो राम पैदा करे। मैं पहले ही संदर्भ दे चुका हूं रमजनिया का। इन मुंडियन मोरा घर दुधवावा, ये कबीर की मां कहती है, बेटवह राम रमौवा लावा। बेटे के लिए उन सन्यासियों ने कबीर के लिए राम रमौवा ला दिया। ये राम रमौवा क्या है? ये राम रमौवा वही है जिसकी आशा कबीर अपनी रमजनिया से करते हैं। तो इस पहली लाइन से तीन चीज साफ हो रही है। एक तो बात नाम की हो रही है, छोड़ने और रखने की नहीं हो रही है। और बहुरिया एक ही है, जो धनिया है सामान्य रूप से, कबीर ने अपने लिए उसको रमजनिया कर रखा है। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पर। दूसरी पंक्ति कहती है पहली कुरूपी कुजाति कुलक्षणी, अब की स्वरूप सुजाति सुलखनी। अब एक ही बहुरिया, पहले की कुजाति अब की सुजात कैसे हो जाएगी? कोई ऐसी बहुरिया देखी गई है कि पहले कुजाति हो बाद में सुजात हो जाए? हड्डी मांस की बहुरिया तो ऐसी नहीं होती, ये बहुरिया कोई और है। वैसे भी एक मोटी बात है जो सभी जगह लागू होती है, कबीर अकेले में नहीं बड़बड़ाते थे कि जो जी में आया बड़बड़ा दिया। और कबीर कोई प्रबंध ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, या कबीर कहीं भजन नहीं लिख रहे थे डायरी और किताब में। कबीर आंसू कवि थे। वे भीड़ के सामने जब प्रवचन देते थे तो उसी में वह अपनी कविताएं या भजन या गीत या साखी जो भी है वो सुनाते थे जनता को, और वही उनके शिष्य लिख लिया करते थे। कबीर ने तो कलम ही नहीं छुई। तो जब वो ऐसा नहीं कर रहे थे तब क्या वो जनता के सामने, लोगों के बीच में, साधु वेश में, साधुओं के बीच में, पंडितों के बीच में, योगियों के बीच में बैठ करके अपने परिवार का पचड़ा सुनाएंगे कि मेरी कितनी पत्नी है और कौन पत्नी है, कौन कौन है, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है? तो ये मोटी सी बात विद्वानों की समझ में क्यों नहीं आती है? एक तरफ तो वो कहते हैं कि कबीर भाषा के डिक्टेटर है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कबीर की वाणी रहस्यमयी है जो समझ में नहीं आती। फिर उसका अविधेय अर्थ लेकर क्यों दौड़ पड़ते हैं, शाब्दिक अर्थ लेकर क्यों दौड़ पड़ते हैं? उन शब्दों में उन्हें खोजना चाहिए क्या है, विशेष करके तब जब उसी तरह के पद और भी जगह भरे हुए हैं और सबका एक संबंध निकलता है। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि यह नारी जिसकी बात की जा रही, वह पत्नी जिसकी बात की जा रही है, वह पत्नी हड्डी मांस वाली पत्नी नहीं है, वह पत्नी कोई और है। तो ऐसी कौन सी पत्नी हो सकती है जो कुजाति हो सुजाति हो जाए, कुलक्षणी हो सुलक्षणी हो जाए, कुरूपा हो सुरूपा हो जाए? कौन हो सकती है? इस पर विचार
आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।